तो दोस्तों, उड़ने की आशा के आज के एपिसोड की शुरुआत होती है सचिन और तेजस की बहस से, जहां सचिन तेजस को कंजूस कहता है, जिस पर तेजस पलटवार करता है और पुराना मुद्दा छेड़ देता है कि कैसे सचिन ने अपने भाई की बाइक एक क्रिमिनल को दे दी थी। इससे माहौल थोड़ा तनाव भरा हो जाता है। तभी आकाश इधर बीच में दखल देता है और तेजस को कहता है कि वो पुरानी बातें उठाने की कोशिश ना करे, इससे कोई फायदा नहीं। लेकिन रोशनी तेजस का पक्ष लेती है और कहती है कि वो जो कुछ भी कह रहा है वही सच्चाई है। तो रिया को ये बात बड़ी चुभती है, तो वो कहती है कि कुछ लोग इस दर्दनाक अतीत को भुलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो तेजस को ये बार बार याद दिलाकर माहौल खराब करने की जरूरत नहीं है। तभी रेणुका रिया को टोकती है कि अगर उसे गुस्सा करना है तो उसे उस पर करना चाहिए जिसकी वजह से ये सब शुरू हुआ है, यानी कि सचिन। इधर सचिन भी मानता है कि गलती उसी की है और वो तेजस की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि वो ये भी जानता है कि असल गलती किसकी थी। तभी तेजस इधर आगे कहता है कि वो तो बस घर का माहौल हल्का कर रहा था। तो रेणुका फिर से चिढ़ती हुई नजर आती है कि घर में सुबह सुबह तमाशा शुरू हो गया और सचिन पर ताना मारती है। तभी परेश सभी को शांत कराता है और समझाता है कि हर इंसान से गलती होती है, लेकिन हमें अतीत छोड़कर भविष्य की सोचनी चाहिए। वो खासकर तेजस से कहता है कि बीती बातों को भुलाकर वो आगे बढ़े। इधर सायली उसी समय वहां पहुंचती है और परेश की बातों का समर्थन करते हुए कहती है कि अगर अतीत में हम उलझे रहेंगे तो वर्तमान भी खत्म हो जाएगा। लेकिन इसी बीच सचिन को सायली की बातें सुनकर मन ही मन में शक होता है कि शायद सायली ने कल की बातें सारी सुन तो नहीं ली। अगले सीन में हम देखते हैं कि शकुंतला के घर पर रेणुका आती है और कहती है कि उसके घर का रोज का टेंशन खत्म ही नहीं होता। तभी शकुंतला मजाक में कहती है कि रेणुका के घर में अगर एक दिन भी शांति हो जाए तो वो हैरानी की बात होगी। उसके बाद शकुंतला रेणुका को बताती है कि अनीता की बहू दोबारा प्रेग्नेंट है। तभी उसी दौरान अनीता शकुंतला के घर आती है और उसकी बहू की गोद भराई का निमंत्रण देती है रेणुका और शकुंतला को। तभी रेणुका और शकुंतला दोनों उसकी बातों का मजाक उड़ाते हैं कि उसके घर में हर साल गोद भराई हो जाती है, जैसे फिक्स्ड डिपॉजिट पर ब्याज आता है। तभी अनीता पलटवार करती है कि कम से कम उसकी बहू ने उसे 3 बार दादी बनने का सुख तो दिया है, जबकि रेणुका के घर में 3 बहुएं होने के बावजूद आज तक कोई खुशखबरी नहीं आई। तभी वहां बैठी दूसरी महिला भी वही सवाल करती है रेणुका से, जो रेणुका को चुभ जाती है। इधर अनीता फिर ताना मारती है कि रेणुका के घर की कलेश और लड़ाई झगड़े की वजह से वहां खुशियां की जगह ही नहीं बची है। रेणुका गुस्से में इधर अनीता से इसका मतलब पूछती है, लेकिन अनीता साफ करती है कि उसने तो बस जो सुना वही कहा। इसके बाद अनीता वहां से चली जाती है। इधर रेणुका परेशान सी हो जाती है और सोचने लगती है कि उनके घर की बातें बाहर कैसे पहुंच रही है। तभी उसे शक होता है कि कोई उनके घर की बातें बाहर फैला रहा है। फिर रेणुका को शकुंतला पर भी शक होता है, तो शकुंतला सफाई देती है कि उसने हमेशा रेणुका का साथ दिया है और सबको रेणुका के बेटे बहुओं की हरकत पहले से ही पता है। तभी रेणुका इधर कहती है कि उसके घर की हर मुसीबत की जड़ सायली और सचिन है, जो बाहर के लोगों को घर में लाकर नए नए झमेले खड़े करते हैं। पहले मंजरी, फिर रंजीत और अब पता नहीं और कौन कौन आएगा। तभी शकुंतला रेणुका को समझाती है कि ऐसे रोने धोने से कुछ नहीं होने वाला। फिर शकुंतला रेणुका को सुझाव देती है कि घर में संतान प्राप्ति करने के लिए उसे जीवती पूजा करानी चाहिए, जिससे सायली से पहले उसके 2 बहुओं से उसे खुशखबरी मिल सके। तो रेणुका भी इस विचार से सहमत होती हुई नजर आती है और कहती है कि अब उसे कुछ करना ही होगा ताकि उसके घर में भी छोटे मेहमान आ सके। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि सचिन आकाश और रिया के कमरे में आता है और अपने बीते हुए बर्ताव के लिए उनसे माफी मांगता है। तभी आकाश सचिन को समझाता है कि पुरानी बातों को दोहराने की जरूरत नहीं है, जो हो गया है वो अब बीत चुका है। वहीं रिया भी साफ करती है कि वो नाराज नहीं है, लेकिन भविष्य में उसे ज्यादा सतर्क रहना होगा, क्योंकि उसकी गलती का असर सिर्फ उस पर नहीं बल्कि सायली और पूरे परिवार पर पड़ा है। इसके जवाब में सचिन बताता है कि उसने सायली से भी माफी मांगी, लेकिन उसे कुछ समझाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि उल्टा सायली ही उसे दिलासा दे रही थी। सचिन अब ये समझ चुका है कि जो सायली उसे उसके खिलाफ लग रही थी, असल में वो उसी के लिए लड़ रही थी। फिर आगे हम देखते हैं कि सचिन रिया और आकाश को उनकी समझदारी और सपोर्ट के लिए शुक्रिया कहता हुआ नजर आता है। इसके बाद सचिन एक और बात शेयर करता है। कहता है कि आज सायली का बर्थडे है और वो उसके लिए कोई खास सरप्राइज प्लान करना चाहता है, लेकिन उसे कोई आइडिया ही नहीं मिल रहा। तो इस पर आकाश और रिया दोनों सरप्राइज प्लानिंग में उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। दूसरी तरफ सायली और परेश मंदिर पहुंचते हैं। सायली पूछती है परेश से कि मंदिर आने की क्या खास वजह है, जिस पर परेश कहता है कि उसे यहाँ सुकून मिलता है। फिर वो सायली से उसके बचपन की यादें पूछता है, खासकर वो चीज जो उसके पापा उसके हर जन्मदिन पर लाया करते थे।
तो साइली बताती है कि उसे मोतीचूर के लड्डू बहुत पसंद थे जो उसके पापा हर साल बर्थडे पर लाते थे। तो परेश भी तुरंत वही लड्डू मंगवाता है और साइली को देता है, जिससे साइली भावुक और खुश हो जाती है। और फिर वो पूछती है परेश से कि इसकी क्या जरूरत थी। तो परेश उसे कहता है कि वो भी उसका पिता है और एक पिता होने के नाते यह उसका फर्ज है। उसके बाद साइली लड्डू खाकर उस अपने बचपन की यादों में खो जाती है। इस भावुक पल के बाद परेश साइली से कहता है कि वो जानता है कि सचिन ने गलतियां की हैं बहुत, लेकिन फिर भी वो दिल से बहुत अच्छा इंसान है। उसके बचपन के जख्म आज भी उसे तकलीफ देते हैं, लेकिन साइली जैसी मजबूत इंसान ही उसे अतीत के दुख से उभार सकती है। वो साइली से फिर वादा लेता है कि वो सचिन का साथ कभी नहीं छोड़े। तो साइली वादा करती है कि वो हमेशा सचिन के साथ खड़ी रहेगी। इधर परेश भावुक होकर कहता है कि जब साइली सचिन के साथ है तो अब उसे अपने बेटे की कोई चिंता नहीं। दूसरे सीन में रेणुका और शकुंतला दोनों घर लौटते हुए बात कर रहे होते हैं कि रेणुका को जल्दी से जीवती पूजा करवा लेनी चाहिए ताकि उसके घर के ड्रामे खत्म हो जाए। तभी अचानक रेणुका की नजर घर के बाहर नहाते हुए तेजस पर पड़ती है, जो बाल्टियों से खुद को भिगोते हुए वहीं गोल गोल चारों ओर परिक्रमा कर रहा होता है। इधर मोहल्ले वाले उसे देखकर हंस रहे होते हैं और रेणुका हैरान सी रह जाती है। तभी शकुंतला फिर मजाक में कहती है कि अब तो इसे ठीक करने के लिए कोई स्पेशल कुछ पूजा करवानी पड़ेगी रेणु। तभी रेणुका जाकर तेजस को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन तेजस मना कर देता है क्योंकि वो अपने गुरुजी के कहे अनुसार 11 दिन की परिक्रमा कर रहा होता है, खुद को और अपने ग्रहों को शुद्ध करने के लिए। वहीं दूसरी ओर रोशनी घर से बाहर आती है और तेजस की यह हालत देखकर घबरा सी जाती है। वो रेणुका से आकर पूछती है कि ये सब क्या हो रहा है। तो शकुंतला हंसते हुए कहती है, वही जो रोज होता है, सर्कस। तभी रेणुका और रोशनी दोबारा दोनों मिलकर तेजस को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो फिर भी नहीं रुकता। तभी रेणुका इधर धीरे से रोशनी को कहती है कि अपने पति को प्यार से समझाकर घर ले आ, तमाशा बहुत हो गया। तो रोशनी फिर उसे अंदर ले आती है कैसे भी करके, और आते आते घर के अंदर तेजस को रोशनी कहती है कि उसे अब उसके गुरुजी से रिफंड ले लेना चाहिए। इधर अंदर आकर रोशनी तेजस को तौलिया देती है, लेकिन तेजस साफ मना कर देता है कि गुरुजी ने कहा है कि वो खुद को 10 मिनट तक पोछेगा भी नहीं परिक्रमा के बाद। फिर वो ये भी कहता है कि वो 10 मिनट तक कपड़े भी नहीं बदलने वाला। तभी रेणुका गुस्से में कहती है कि बदलने की जरूरत कपड़ों को नहीं बल्कि उसके गुरुजी को है। तभी तेजस इधर कहता है कि गुरुजी बहुत अच्छे हैं, उन्होंने उसे बचाया है। वो फिर वही लेटर्स की बात करता है कि जब से वो लेटर्स आ रहे हैं उसकी जिंदगी बिगड़ती जा रही है, और गुरुजी ने कहा है कि 11 दिन की परिक्रमा से सब कुछ फिर से सही हो जाएगा। इधर रेणुका इस पर चिढ़ती है और कहती है कि ये सब बेकार की बातें हैं, लेकिन तेजस फिर कहता है कि अभी कल ही नया खत आया है। तो ये सुनकर वहीं रोशनी मन में सोचती है कि जो उसे मैसेज आ रहे थे और ये लेटर्स दोनों एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़े हुए लगते हैं, क्योंकि जैसे ही उसे मैसेज आना बंद होता है वैसे ही तेजस को लेटर्स मिलने लगता है। इधर रेणुका तेजस को पूछती है कि अब उस लेटर में क्या लिखा है। तो तेजस कहता है कि ये लिखा है कि उसका दिवाला निकलने वाला है। फिर वो रोशनी से कहता है कि इतनी मेहनत से उन्होंने जो कलेक्शन तैयार की है वो नहीं गवा सकता, और इसीलिए गुरुजी की बात उसे माननी पड़ेगी। तभी रेणुका को कलेक्शन शब्द सुनकर शक होता है, तो वो तेजस से पूछती है कि कौन सा कलेक्शन, लेकिन तेजस कोई जवाब नहीं देता। इसी दौरान साइली और परेश घर लौटते हैं। साइली रोशनी से पूछती है कि बाहर इतना पानी क्यों फैला है, और इधर परेश तेजस को पूछता है कि अब क्या हुआ। तो तेजस जवाब में कहता है कि सब गुरुजी के कहे अनुसार वो कर रहा है। तो परेश चुप रह जाता है क्योंकि उसे पता है कि तेजस की हरकतें अब आदत बन चुकी है। तभी उसी वक्त सचिन घर लौटता है और तेजस को उसकी हालत पर ताने मारता है। वो उसे पानी की बर्बादी के लिए डांटता हुआ नजर आता है, ये कहते हुए कि पड़ोसी तक शिकायतें कर रहे हैं। तभी तेजस कुछ भी सुनने को तैयार नहीं होता, और इधर रिया भी पानी की बर्बादी पर नाराजगी जताती है। तभी रोशनी तेजस को पूछती है कि क्या पिछली बार की तरह उसने सारा पानी खत्म कर दिया है इस बार भी। तो इस पर तेजस कुछ नहीं कहता। तभी सचिन तेजस की बेवकूफी पर ताना मारता है, जिससे रेणुका नाराज होकर बीच बचाव करती है और कहती है कि उसे अपने बेटे को संभालना आता है, सचिन से सीखने की उसे कोई जरूरत नहीं। तो सचिन फिर भी चुप नहीं होता और कहता है कि पानी खत्म हुआ तो पूरा घर परेशान होगा। तभी रेणुका भी गुस्से में जवाब देती है कि अगर घर में कोई परेशानी है तो वो खुद सचिन ही है। इधर सचिन मानता है कि वो पुरानी परेशानी है, लेकिन तेजस को नई परेशानी बताते हुए कहता है रेणुका से कि वो उसके बेटे को जल संरक्षण करना सिखाए, वरना सबको दिक्कत होगी। इधर साइली भी सचिन से सहमत होती है और रेणुका से कहती है कि पिछली बार पानी खत्म होने पर खुद रेणुका को बाहर नहाने जाना पड़ा था। तो इस पर रेणुका एकदम से शांत हो जाती है। इधर परेश भी बात को शांत करने की कोशिश करता है और कहता है कि अब इन बातों पर झगड़ने का कोई फायदा नहीं। तभी रेणुका इधर थक कर कहती है कि अब वो कल घर में जीवती पूजा करवाएगी, जिससे घर में सुख शांति आए।
खासकर अपनी बहुओं रोशनी और रिया के लिए, ताकि जल्द ही घर में एक नन्हा सा मेहमान आ सके। लेकिन तभी सचिन सवाल उठाता है कि साइली भी तो इस घर की बहू है, तो पूजा में उसका नाम क्यों नहीं है। फिर सचिन रेणुका से कहता है कि उसका गुस्सा सचिन पर है, तो वो अपना गुस्सा साइली पर ना उतारे। तभी परेश भी इधर समर्थन करता है और कहता है कि अगर पूजा होगी तो तीनों बहुओं के लिए होगी। तभी रेणुका आखिरकार मान जाती है और कहती है कि पूजा कल ही होगी और सारी तैयारी अच्छी तरह होनी चाहिए, और ये जिम्मेदारी वो साइली को देती है। तभी साइली थोड़ी परेशान होकर कहती है कि उसे पहले से एक बहुत बड़ा डिलीवरी ऑर्डर पूरा करना है, अगर उसे ये पहले पता होता तो वो मैनेज कर लेती। इधर सचिन अब खुलासा करता है कि कल साइली का जन्मदिन भी है, तो पूजा और उसका बर्थडे एक साथ कैसे होगा। तभी रेणुका इधर से कहती है कि पूजा की तिथि मायने रखती है, बर्थडे नहीं, और सावन खत्म होने से पहले पूजा करना जरूरी है, इसलिए पूजा तो कल होगी ही होगी। वो आगे साइली से कहती है कि पूजा की सारी जिम्मेदारी उसे ही लेनी होगी। इतना कहकर रेणुका वहां से चली जाती है। इधर आकाश आकर सचिन से कहता है कि उनका बर्थडे प्लान तो पूरी तरह खराब हो गया, लेकिन सचिन ठान चुका होता है। कहता है कुछ भी हो जाए वो साइली का बर्थडे जरूर मनाएगा, और कल की शुरुआत होगी एक स्पेशल सरप्राइज से। अगले सीन में रात का सीन होता है, जहां सचिन एक दिया लेकर आता है और साइली से बोलता है हैप्पी बर्थडे साइली। तभी साइली हैरानी से पूछती है सचिन ये तुम क्या कर रहे हो। तो सचिन कहता है मेरे को मालूम है कि जीवती पूजा कल है, पर बाबा की बाई को सिर्फ मंदिर का दिया जलाकर अपनी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकती ना साइली। इतना कहकर सचिन उस दिए के साथ थोड़ा नाचता है और फिर साइली के साथ भी डांस करता है, एक हल्के फुल्के रोमांटिक माहौल के बीच। तभी रेणुका बाहर आ जाती है और उसके साथ तेजस और रोशनी भी। तो इधर साइली डांस के बीच रेणुका को देखकर रुक जाती है, लेकिन सचिन सबको मजाकिया अंदाज में डांटता है कि यहाँ कोई फिल्म नहीं चल रही है, और फिर वो सबको अपने अपने कमरे में जाने को कहता है। तो सब लोग फिर चले जाते हैं और माहौल फिर से निजी हो जाता है। इसके बाद साइली सोने जाती है, लेकिन सचिन कुछ समय बाद उसे जगाता है अपने मोबाइल पर गाना बजाकर और उसके कानों के पास ले जाकर प्यार भरे अंदाज में। तो साइली फिर उठती है, तो सचिन फिर उसे बताता है कि आज उसके 23वें जन्मदिन पर एक स्पेशल सरप्राइज है उसके पास। इतना कहकर वो एक डिब्बे से कुछ जुगनू निकालता है, जिन्हें देखकर साइली का चेहरा खिल उठता है और वो बहुत खुश नजर आती है। तभी सचिन भावुक होकर कहता है कि ये दिन उसकी जिंदगी का सबसे अहम दिन है, क्योंकि इसी दिन उसे साइली जैसी खूबसूरत पत्नी मिली थी। फिर वो दोबारा से साइली को जन्मदिन विश करता है। तभी साइली भी इधर प्यार जताते हुए कहती है कि उसकी जिंदगी पहले से ही चमक रही है, क्योंकि सचिन उसमें है, और वो उसे इतना कहकर गले लगा लेती है। इसके बाद सचिन साइली को बाथरूम में ले आता है, जहां फूलों और कैंडल से बाथरूम सजा हुआ होता है, जिसे देखकर साइली बेहद खुश हो जाती है। अगले सुबह हम देखते हैं सचिन खुद किचन में चाय बनाकर साइली को देता है पीने के लिए। तो साइली चाय पीकर काफी तारीफ करती है और दोनों के बीच एक प्यारा सा मॉर्निंग मूवमेंट बनता है। इसके बाद सचिन एक और सरप्राइज देता है साइली को, जहां होता है एक छोटा सा हार्ट शेप केक। तो साइली उस केक को आधा आधा करती है, एक हिस्सा सचिन को देती है और खुद खाती है। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि रिया फलाहार लेकर घर आती है और सबको बताती है कि आज जीवती पूजा है, इसलिए उसने सबके लिए एक खास फलाहार तैयार किया है। तभी रेणुका इससे बेहद खुश होती है और साइली की तरफ ताना मारते हुए रिया की तारीफ करती है कि रिया एक आदर्श बहू है। तभी रेणुका की बातों को सुनते हुए सचिन एक बार फिर साइली के सपोर्ट में आता है और कहता है कि आज के दिन सबसे बड़ा गिफ्ट यही होगा कि वो रेणुका से साइली को बर्थडे विश करवाएगा। इतना कह रहा होता है और इसी सीन के साथ ही आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा, और कमेंट में हाइप करना भी मत भूलिएगा, और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही रोज लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप टेलीविजन से पहले पा सकें। तो मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।